दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की वो कौन सी फार्मा कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में रिएक्टिव दवाओं यानी बायोसिमिलर्स के मार्केट में अपना डंका बजाया है? बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं बायोकॉन लिमिटेड की। भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला किरण मजूमदार सौ द्वारा एक गैराज से शुरू की गई यह कंपनी आज 50,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाली ग्लोबल बायोफार्मा दिग्गज बन चुकी है। अगस्त 2026 की शुरुआत में ही इस कंपनी ने अमेरिका से एक ऐसी खबर दी है जिसने इसके शेयर को रॉकेट की तरह चला दिया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या बायोकॉन का यह शेयर अब एक मल्टी बैगर रैली के लिए तैयार हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि बायोकॉन का बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है। इसके 3 बड़े पिलर्स हैं। पहला है बायोसिमिलर्स, जिससे इसका 60% रेवेन्यू आता है। दूसरा है रिसर्च सर्विसेज यानी सेंजीन, और तीसरा है जेनरिक बिजनेस। लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। 3 अगस्त 2026 को बायोकॉन ने अमेरिकी बाजार में अपनी एक बहुत ही खास दवा यासफिल को कमर्शियल तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह दवा आंखों की गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आती है और ओरिजिनल दवा आइला की बायोसिमिलर है। अमेरिका के इस मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट में इस दवा के उतरने से बायोकॉन के आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू और मुनाफे में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल और टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की। पिछले कुछ समय में बायोकॉन ने विदेशी कंपनियों के बड़े एक्विजिशन अधिग्रहण किए हैं, जिसकी वजह से इस पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 में कंपनी का पूरा फोकस डिवेलेजिंग यानी अपने कर्ज को कम करने पर गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट को 31,900 करोड़ से बढ़ाकर करीब 38,860 करोड़ कर लिया है, जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की मजबूती को दिखाता है। हालांकि मार्च 2026 के आखिरी क्वार्टर्स में भारी इन्वेस्टमेंट्स और ब्याज के खर्चों के चलते कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट थोड़ा दबाव में था। लेकिन नए प्रोडक्ट्स के ग्लोबल लॉन्च से मार्जिन में सुधार साफ दिखाई देने लगा है। अब दोस्तों रिस्क की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक निवेशक के तौर पर आपको इसके रिस्क फैक्टर्स को ध्यान से समझना चाहिए। पहला रिस्क ये है कि अमेरिका रेगुलेटर यानी यूएसएफडीए के कड़े नियम और उसके प्लांट्स का इंस्पेक्शन। अगर किसी भी प्लांट में कोई ऑब्जर्वेशन आता है तो नई दवाओं की लॉन्चिंग रुक सकती है। दूसरा पॉइंट है इसका वैल्यूएशन। हालिया तेजी के बाद इसका पीई रेशियो काफ़ी हाई हो चुका है, जिसका मतलब है कि मार्केट को इसके फ्यूचर में बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद है। इसलिए शॉर्ट टर्म में इसने थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बायोकॉन लिमिटेड सिर्फ एक साधारण दवा बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर इंसुलिन और कैंसर केयर जैसी दवाओं की एक लीडर है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह फार्मा और बायोटेक सेक्टर का एक बेहतरीन खिलाड़ी नजर आता है। क्या बायोकॉन का शेयर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।